रेलवे ग्रुप डी 2026 के थर्ड फेज के एग्जाम आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक टॉप 20 एमसीक्यू जो कि फुल डिटेल के साथ में आप लोगों के लिए कवर कराए गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास से दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने हमसे बताया है कि सर आपकी जो करंट अफेयर की क्लास रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, आप इसको कंटिन्यू देखिए। इसी वजह से मैं पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। ये जनवरी से जुलाई का आज दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, कल मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कराए थे, आज पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से पहले कवर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि किस संगठन ने आरबीआई को उसके साइबर सुरक्षा प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। साइबर सुरक्षा के प्रयास के लिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इसको सम्मानित किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई को सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन ने। चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर आरबीआई के बारे में जानकारी लेते हैं कि आरबीआई इसकी स्थापना कब हुई और कैसा क्या इसके बारे में जानकारी है। आरबीआई इसकी स्थापना दोस्तों जैसे देखते हैं इस पेन से। आरबीआई इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। फिर दोस्तों आरबीआई एक्ट आया 1948 ईस्वी में। कब आया? आरबीआई एक्ट 1948 में आया। इसके बाद इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो एक्ट आने के बाद 1 जनवरी 1950 मतलब 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। हम लोगों से पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर वो दोस्तों आरबीआई के थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओएस ऑसबॉर्न स्मिथ। ये दोस्तों भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर थे। फिर हम लोगों से पूछता है कि ये तो विदेशी गवर्नर थे। हम लोगों से पूछता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर वो दोस्तों थे सीडी देशमुख। ये भी हम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। हम लोगों से पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 26वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई इसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। आरबीआई इसका हेडक्वार्टर अभी बच गया। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका मुंबई में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 और बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम लोग चलिए और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं सेंट्रल बैंकिंग के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था नंबर ए वर्ल्ड बैंक। तो चलिए हम लोग थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसकी भी दोस्तों स्थापना 1944 ईस्वी में की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हम लोगों से पूछता है कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक दोस्तों विकासशील देशों की गरीबी को कम करने के लिए और उनके विकास को बढ़ाने के लिए हमको ऋण देता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक दोस्तों कोई एक बैंक नहीं है, यह 5 बैंकों से मिलकर के बना है। 5 बैंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 में आता है IBRD, नंबर 2 में आता है IDA, नंबर 3 में आता है IFC, नंबर 4 में आता है MIGA मीगा, नंबर 5 में आता है ICSID। ये पांचों बैंक भी हैं। फुल फॉर्म मैं आप लोगों को अब मतलब पीडीएफ में आप लोगों को सब प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ था IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी दोस्तों स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। लेकिन दोस्तों इसमें इस समय प्रेजेंट टाइम में 190 सदस्य देश हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आईएमएफ का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है दोस्तों की जो हमारी वैश्विक यानी कि पूरे विश्व की इकोनॉमी है इसको स्थिर करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको स्थिर करना है और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है पूरे विश्व में। आईएमएफ की दोस्तों हम लोगों से पूछता है कि आईएमएफ की निदेशक कौन है? तो आईएमएफ की निदेशक है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के दोस्तों हम लोगों से पूछ लेगा कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा। ये भी दोस्तों सभी को पता होना चाहिए बिना किसी बात के। ठीक है, चलिए हम लोग और एक हमारा और बचा हुआ है, हम लोग उसको भी जरा थोड़ा देख लेते हैं। मैं जरा इसको वर्ल्ड बैंक को दोस्तों साफ किए दे रहा हूं।
अब दोस्तों हम लोगों का एक और ऑप्शन बचा है, उस ऑप्शन का नाम बचा हुआ है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है दोस्तों? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या करता है कि ये दोस्तों तीन मतलब रिपोर्ट निकालता है। सबसे नंबर एक में निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कि जेंडर में कितना गैप आया है मेल फीमेल में। दोस्तों भारत की रैंक है 131, कितनी है? 131 आउट ऑफ 148। 148 देशों में 131वीं रैंक है दोस्तों। कितनी लचर हालत में है भारत। नंबर दूसरे में दोस्तों आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है दोस्तों नंबर 2 में। इसमें है दोस्तों भारत की रैंक 71 नंबर की 120 देशों में, ये भी याद रखिएगा। नंबर 3 में आता है यात्रा और पर्यटन सूचकांक। कौन सा? ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंडेक्स, सॉरी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। इसमें दोस्तों भारत की रैंक है 54 आउट ऑफ 117। इसी में थोड़ी अच्छी है और बाकी सब में तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, यानी कि डल है। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है। आप लोग इसको अच्छे से जरा देख लीजिएगा। और जो हमारा ऑप्शन सही था, कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन सही था सेंट्रल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंकिंग। लंदन ने अभी आरबीआई को दिया था इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसको सेंट्रल बैंकिंग यानी कि इसको कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये भी दोस्तों सेंट्रल बैंकिंग को कहा जाता है। इसी ने आरबीआई को अभी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया है साइबर सुरक्षा के प्रयासों के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ओडिशा के किस गांव को राज्य का पहला यानी कि फर्स्ट स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की हुई है? ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों कुसुमपुर लिखा हुआ है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमपुर नहीं है दोस्तों, ये है कुसुनपुर, माँ की जगह पर ना है। ठीक है, कुसुनपुर किस जिले में आता है? केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, उड़ीसा में आता है ये। किसमें? केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। हम लोगों से पूछ सकता है कि ब्लॉक का नाम क्या है, तो ब्लॉक का नाम है दोस्तों राजनगर ब्लॉक। ठीक है, राजनगर ब्लॉक केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। पहला गांव जिसको कि अभी स्मार्ट गांव घोषित किया गया है CSIR के द्वारा। ये जो दोस्तों घोषित किया गया है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है कौन? मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये कौन है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। यह विकसित भारत @2047 विजन के तहत विकसित किया गया है। किसके? विकसित भारत @2047 विजन के तहत। ठीक है, 2047 विजन के तहत इसको विकसित किया गया है। कुसुनपुर गांव को उड़ीसा का फर्स्ट स्मार्ट गांव है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है वन के उत्पादों के लिए? वो दोस्तों राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसमें दोस्तों वन प्रमाणन योजना के तहत इसको प्रमाणन सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रमाणन सर्टिफिकेट किस लिए दिया गया है? क्योंकि दोस्तों इसने वन उत्पादों के लिए और यूकेलिप्टस की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है, इस वजह से इसको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रमाण पत्र देता कौन है? प्रमाण पत्र देता है दोस्तों IFWCS, यानी कि भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। इंडिया मतलब इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, इसके तहत दोस्तों इसको दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 ईस्वी में। ठीक है, इसके तहत दोस्तों इसको दिया हुआ है। और ये मतलब सर्टिफिकेट दिया किसने है? सर्टिफिकेट दिया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जल परिवार मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने जावा द्वीप पर स्थित
किस प्रसिद्ध मंदिर परिषद के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए इंडोनेशिया के साथ साझेदारी की है? मंदिर का नाम है प्रम्बानन मंदिर परिषद। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रम्बानन मंदिर परिषद। ये दोस्तों 9वीं शताब्दी में इसकी मतलब 9वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। लगभग 850 ईस्वी में ये बनकर के तैयार हुआ था। ये दोस्तों हिंदू त्रिमूर्ति है। कौन सा है? हिंदू त्रिमूर्ति, यानी कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों की मूर्तियां स्थित हैं। किसकी है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव। और जो दोस्तों शिव की मूर्ति है वो सबसे मतलब मुख्य मंदिर शिव का जो है वो सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, 10 वर्ष के लिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है? 10 वर्ष के लिए सहयोग किया जाएगा। और सहयोग में साथ कौन देगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें साथ देगा जावा द्वीप में मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए इंडोनेशिया के साथ। दोस्तों इसको ये जो मंदिर है प्रमानंद मंदिर परिसर, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और रामायण प्रसंगों की सुंदर नक्काशी के लिए भी दोस्तों ये जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई ने किसे 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि महिला के रूप में सम्मानित किया है? उनका नाम है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है स्मृति मंधाना। इनको दोस्तों बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026, इसमें इनको दोस्तों दिया गया सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मतलब सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मान। ये दोस्तों पाने वाली ये स्मृति मंधाना बन गई है और इन्होंने विराट कोहली को बराबरी कर ली है। विराट कोहली को भी दोस्तों 5 बार दिया जा चुका है। ठीक है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना इन्होंने दोनों लोगों ने मतलब 5-5 बार सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में सम्मान पा चुके हैं। हम लोग अब जरा देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर की गई थी? चेन्नई में की गई थी, जो कि उस समय मद्रास था। हम लोगों से हेड पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इसके हेड यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो इसके हेड हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि बीसीसीआई ने वर्ष 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि पुरुष के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पॉली उमरीगर पुरस्कार इसे किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है शुभमन गिल जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग पॉली उमरीगर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत 2006 और 7 ईस्वी में की गई थी और ये दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार है सबसे ज्यादा भारत का। इसमें सबसे पहले किसको दिया गया? सबसे पहले दोस्तों दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा बार यानी कि 5 बार ये दिया जा चुका है विराट कोहली जी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये दोस्तों पॉली उमरीगर नाम है, ये किसके नाम पर रखा गया था? ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछ सकता है। दोस्तों हमारे महान पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। क्या थे? ऑलराउंडर थे और कैप्टन भी दोस्तों रह चुके थे। उनका नाम था पलहन। क्या नाम था? पहलन रतन जी। पहलन रतन जी पॉली उमरीगर। ठीक है, ये इनका नाम था। आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर दोस्तों पॉली उमरीगर पुरस्कार की शुरुआत 2006-7 से की गई। फर्स्ट नंबर सचिन को दिया गया और सबसे ज्यादा बार विराट कोहली को मिला है। और अभी इस बार का 2024-25 का शुभमन गिल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 6 पुरस्कार जीते हैं? फिल्म का नाम है दोस्तों वन बैटल आफ्टर एनादर। एक और युद्ध दूसरे के बाद। ये दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों 6 पुरस्कार जीते हुए हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के सहित। अब हम लोगों से इसके डायरेक्टर का नाम पूछ सकता है कि इसका डायरेक्टर कौन था, इसका निर्देशक कौन था, ये हमको आप लोग जरा बता दीजिए। ठीक है,
तो इसके डायरेक्टर और इसके निर्देशक वो थे दोस्तों पॉल थॉमस एंडरसन। कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, ये भी आप लोग जरा याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 94 में शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 94 नंबर के हैं, कौन बने हैं? तो उनका नाम है मयंक चक्रवर्ती आसम, उसमें लिखा हुआ है असम, ये पूर्वोत्तर का राज्य है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वीडन में अभी ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण की हुई, मतलब ग्रैंड मास्टर बने हैं ये स्वीडन में। ठीक है, मयंक चक्रवर्ती इनका नाम है, पूर्वोत्तर भारत के ये पहले हैं। और दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 99 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 99वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, ये हम लोगों से पूछ सकता है। तो 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है वीएस राथनवेल। वीएस राथनवेल, ये राथनवेल लिखा हुआ है। ये दोस्तों तमिलनाडु के हैं, थालापति विजय के राज्य के। और दोस्तों फर्स्ट नंबर के जो हम लोगों से पूछता है कि फर्स्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद, भारत के। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, पूरे विश्व को उन्होंने नाथ दिया, उसके बाद स्वयं बन गए पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर। टोटल 99 हो चुके हैं भारत में। 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर वीएस राथनवेल, ये राथन लिखा हुआ है, वीएस राथनवेल। और 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो कि भारत के पूर्वोत्तर भारत के पहले बने, उनका नाम मयंक चक्रवर्ती असम, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत सेशल्स के बीच किस नाम से 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द 11th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स? तो इंडिया और सेशल्स के बीच लामितीय 2026, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लामितीय, लामितीय का मतलब होता है दोस्तों मित्रता। क्या होता है लामितीय का मतलब? मित्रता, ये लामितीय का मतलब है। और दोस्ती, ये भी लामितीय का मतलब है। किस भाषा में? इसका क्रियोल भाषा में दोस्तों मतलब होता है। किसमें? क्रियोल, ये क्रियोल भाषा यानी कि क्रियोल लैंग्वेज में लामितीय का मतलब होता है। चलिए हम और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में होती है एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। उसके बाद दिया हुआ है धर्मी गार्जियन यानी कि धर्म गार्जियन, ये दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में होता है एक्सरसाइज, ये भी याद रखिएगा। दिया हुआ है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है? हमारे दोस्तों नौसेना ने संकल्प लिया था कि जो ये खाड़ी देश है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इसमें जो तनाव हो रहा है, इस तनाव में क्या करना था कि हमको अपने ऊर्जा के लिए संकल्प लेना था कि हमारी ऊर्जा के आवाज मतलब ऊर्जा के आयात निर्यात में कोई भी समस्या ना आने पाए। इसी वजह से ऑपरेशन संकल्प अभी हमारी नौसेना ने चालू किया हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कर्नाटक बन गया है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया, ये दोस्तों पश्चिम लिखा हुआ है यानी कि वेस्ट एशिया, ईरान इजराइल तनाव को देखते हुए किस वस्तु की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया? तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसोई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल ना मिले, डीजल ना मिले, चीनी ना मिले, काम चल सकता है। अगर गैस नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनेगा? अगर खाना नहीं बनेगा तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो किसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करानी है? रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करानी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों इसी के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन संकल्प चालू किया हुआ था। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन संकल्प, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है? हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा नाम से परियोजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जिलों में दोस्तों पहले इसकी शुरुआत अभी की गई है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच 7वां वार्षिक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहां पर आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन ये दोस्तों चौबेटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौबेटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये चौबेटिया पड़ता कहां पर है? चौबेटिया पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहां पर? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है चौबेटिया उत्तराखंड में। ये भी आप लोग जरा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से किसे सम्मानित किया गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये दोस्तों थे हमारे संजू सैमसन जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। इन्होंने दोस्तों टोटल 321 रन बनाए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा टी20 वर्ल्ड कप को पूरा फिनिश कर देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप का दोस्तों ये 10वां संस्करण था, यानी कि 10वां सीजन था। इसमें दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड ने फाइनल मुकाबले में जगह बनाई थी। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया था और दूसरी बार सेकेंड टाइम अपने नाम कर लिया टी20 वर्ल्ड कप। ठीक है, अब हम लोगों से पूछेगा कि इसके कैप्टन कौन थे, तो इसके कैप्टन थे दोस्तों यादव जी, यानी कि सूर्य कुमार यादव। ये भी याद रखिएगा। हम लोगों से पूछेगा कि सबसे ज्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में किसने बनाए? मैक्स रन, मैं यहां पे लिख देता हूं। उनका नाम है दोस्तों साहिबजादा फरहान। क्या नाम है उनका? उनका नाम है साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान के नल्ला के रहने वाले हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। उन्होंने 300 दोस्तों 83 रन बनाए हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। हम लोगों से पूछेगा कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोस्तों दो खिलाड़ी थे। एक थे बुमराह और एक थे दोस्तों वरुण चक्रवर्ती। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों लोगों ने दोस्तों 14-14 विकेट लिए हुए हैं। हम लोगों से पूछ सकता है कि मैन ऑफ द फाइनल मैच कौन रहा? फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो फाइनल में दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे थे बुमराह, जिन्होंने की दोस्तों 4 विकेट लिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मात्र हम मुझको लगता है 13 या 14 रन दे करके। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा टी20 वर्ल्ड कप आप लोगों को फिनिश करा दिया। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अहमदाबाद में किस देश ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? यह क्वेश्चन रह गया था कि फाइनल मुकाबला कहां खोला गया था, तो फाइनल मुकाबला खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला गया था। इस क्वेश्चन में इसने ये भी बता दिया। तो जीता किसने? भारत ने दोस्तों जीता था न्यूजीलैंड को हराकर 96 रन से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सब मैंने बता दिया है, आप लोग पिछले क्वेश्चन में उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अला खामनेई के बाद मौज तबा खामनेई को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौज तबा खामनेई ये दोस्तों इनके बेटे हैं, यानी कि इनका बेटा है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बेटा यानी कि सन। और ये सन दोस्तों कितने साल का है? सन तो है दोस्तों ये 26 मतलब सॉरी 56 वर्ष का। ठीक है, 56 वर्ष का। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्यम स्तर का एक धर्म गुरु है ये इसको कहा जाता है ईरान में। ठीक है, ईरान की असेंबली का क्या नाम है? ईरान की असेंबली का नाम है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। क्या? असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इन लोगों ने दोस्तों अभी अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के बाद उसके बेटे मौजतबा खामनेई को सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर ईरान का नियुक्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया हुआ है? भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की बात हो रही है। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना है, इसलिए साइन नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साइन का दोस्तों हम लोगों से फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। एस से हो जाएगा सेक्सुअल। ठीक है, एच से हो जाएगा हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। आई से हो जाएगा इंसिडेंट यानी कि घटना। फिर उसके बाद एन से हो जाएगा नोटिफिकेशन, यही जो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता है।
फॉर, ई से हो जाएगा एम्पावरमेंट, पावर बढ़ाना है हम लोगों को विमेंस का यानी कि गर्ल्स का, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, ये है दोस्तों साइन का मतलब। इसी को अभी रेलवे मंत्रालय ने, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है महिलाओं कर्मचारियों के सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 के संसदीय चुनावों में नेपाल में पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। पहली बार दोस्तों बहुमत हासिल किया है और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी। क्योंकि दोस्तों ये स्वतंत्र थी इस वजह से इसने बहुमत भी पा लिया है। और बहुमत पाने में दोस्तों इन्होंने 182 सीटें निकाली हैं, कितने में, 275 सीटों में से 182 सीटें आउट ऑफ 275 सीट। और यहाँ पर कौन बन गए हैं प्रधानमंत्री, तो बन गए हैं, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, बालेंद्र शाह, यानी कि इनको बालेन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बालेंद्र शाह यानी कि बालेन, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से जरा आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। और 47 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य को पहले यानी कि फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी सौंपी गई है। उस राज्य का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जगदलपुर, सरगुजा और एक और नाम है, इन 3 शहरों में होगी। और दोस्तों इसमें ट्राइबल गेम्स तो फिनिश हो गए, अब इसमें हम लोगों से पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, फर्स्ट नंबर में कौन रहा, तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों रहा है कर्नाटक, ये मैंने लिख दिया। सेकेंड नंबर में कौन रहा, तो सेकेंड नंबर में दोस्तों रहा है उड़ीसा, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और थर्ड नंबर में कौन रहा है, थर्ड नंबर में रहा है दोस्तों झारखंड, JR से आप लोग ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। और कल हम लोगों से पूछा था कि इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर यानी कि मैस्कट वो था दोस्तों मोर वीर, ठीक है। सीरियल आता है बालवीर और इसका शुभंकर है मोरवीर, मोर बना दूंगा मारते मारते अगर क्वेश्चन आप लोगों ने सही से नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन कहां पर किया गया है। 16वें संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौबटिया उत्तराखंड में, इसमें दोस्तों भारत और जापान, इंडिया और जापान के द्वारा जो अभ्यास होता है उसका आयोजन किया गया है चौबटिया उत्तराखंड में। और इंडिया और यूएसए इसका बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है 16वें नंबर के संयुक्त अभ्यास का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिरती प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि गिर रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसको देखते हुए दूसरे या तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सीएम इसके कौन है, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने कहा है कि दूसरे बच्चे में 25,000, तीसरे बच्चे में 30,000 और चौथे बच्चे में 40,000, 40,000 रुपए तक दोस्तों इन्होंने मतलब कहने के लिए कह दिया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये आज के जो 21 टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब दोस्तों ये फिनिश होते हैं, अब आप लोगों की बारी है। अब अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो आप लोगों को चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, राम सर SSC क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो भी अगर आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हो उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर आप लोग दोस्तों अच्छे से सेशन को तैयार कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।